नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के एक ऐसे रहस्यमय युग की जहां कवि राजाओं के दरबार में जमकर कविताएं लिखते थे। महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा मिलता था और साहित्य की एक नई परंपरा शुरू हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संगम युग की। तो चलिए इस वीडियो में हम संगम काल के इतिहास, समाज, साहित्य और उसके पतन की पूरी कहानी को समझते हैं। संगम युग लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक चला। यह दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र कृष्ण और तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसमें बहुत फूला फला। संगम का मतलब होता है कवियों और विद्वानों का महासम्मेलन। राजा इन्हें संरक्षण देते थे और यहाँ काव्य, संगीत और दर्शन पर चर्चा होती थी। कहा जाता है कि 3 संगम हुए जिनमें हजारों कवियों ने हिस्सा लिया। इन्हें मुचंगम भी कहा जाता था। लेकिन सवाल ये है कि हमें इस युग के बारे में कैसे पता चला। चलिए जानते हैं। संगम युग के बारे में हमें कई स्रोतों से जानकारी मिलती है। जैसे यूनानी यात्री जिसमें मेगास्थनीज और टोलेमी प्रसिद्ध थे और दक्षिण भारत के व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करते थे, जिसमें दक्षिण भारत के व्यापारिक रिश्तों का जिक्र किया गया है। सम्राट अशोक के शिलालेख में जो चोल, पांड्य और चेर राजाओं का नाम आता है। खारवेल का हाथी गुफा शिलालेख भी तमिल सभ्यताओं की बात करता है। यानी संगम युग कोई मिथक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सच्चाई थी। संगम युग का समाज काफी उन्नत और खुला हुआ था। महिलाओं की स्थिति, वे कविताएं लिखती थी, शिक्षा लेती थी और अपना जीवन साथी चुन सकती थी। पर विधवाओं की हालत बहुत खराब थी और सती प्रथा भी थी। जाति व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, योद्धा, व्यापारी और किसान वर्ग भी थे, पर दास प्रथा नहीं थी। भूमि के प्रकार वहाँ मरुदम जिसे उपजाऊ खेत कहते हैं, कुरिंची पहाड़ी इलाके जिसे कहा जाता था, नेथल जिसे समुद्री तट के नाम से जानते थे। यानी तमिल समाज प्रकृति के बहुत करीब थे। संगम काल में लोग मुरुगन यानी कार्तिकेय को मुख्य देवता मानते थे। इसके अलावे भी उनके देवता थे मयून जिसे विष्णु कहते हैं, वरुण समुद्र के देवता, कुर्रावई जिसे दुर्गा। बौद्ध और जैन धर्म का भी प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। मतलब धार्मिक सहिष्णुता भी यहाँ थी। लेकिन तीसरी सदी आते आते संगम युग का पतन शुरू हो गया। कालभ्रष्ट नामक आक्रमणकारियों ने तमिल राज्यों पर हमला किया। इसके बाद का समय अंधकार युग के नाम से जाना गया क्योंकि संगम साहित्य लुप्त होने लगा था। पर संगम की विरासत आज भी तमिल साहित्य में देखने को मिलता है। क्या आपको पता है संगम साहित्य की सबसे प्रसिद्ध रचना तिरुकुरल है, जो आज भी पढ़ी जाती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।